पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1949 में कोलंबिया में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, जहां जीवन की बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी। वो मेडेलिन में पला बढ़ा, जो शहर अपनी गरीबी और क्राइम के लिए जाना जाता था। मेडेलिन की गलियों में गरीबी और अपराध का बोलबाला था, और यह माहौल एस्कोबार के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। छोटी उम्र से ही एस्कोबार को स्लम की कठोर जिंदगी का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे अक्सर शिक्षा और अवसरों से वंचित रहते थे, और एस्कोबार भी इससे अछूता नहीं था। उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत छोटी-मोटी चोरी और तस्करी वाले सिगरेट बेचकर की। यह उसके लिए एक आसान तरीका था, जिससे वह अपने परिवार की मदद कर सके और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। महत्वाकांक्षा और दौलत की चाहत से प्रेरित होकर एस्कोबार जल्दी ही अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे और भी बड़े अपराधों की ओर धकेला। उसने उभरते हुए कोकीन के व्यापार में एक मौका देखा। कोकीन का व्यापार उस समय तेजी से बढ़ रहा था, और एस्कोबार ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन की खपत बढ़ रही थी। अमेरिका में कोकीन की बढ़ती मांग ने एस्कोबार को एक बड़ा अवसर प्रदान किया। एस्कोबार क्रूर और महत्वाकांक्षी था, और वह जल्दी ही ड्रग व्यापार में एक बड़ा नाम बन गया। उसकी क्रूरता और चालाकी ने उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग किया। ड्रग व्यापार में एस्कोबार की शुरुआती सफलता ने उसे दौलत और ताकत दी। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग अपने प्रभाव को बढ़ाने और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए किया। उसने अपने नए प्रभाव का इस्तेमाल भ्रष्ट अधिकारियों से संबंध बनाने और वफादार अनुयायियों का नेटवर्क बनाने के लिए किया। ये संबंध और नेटवर्क उसके आपराधिक साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड बनने में ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। एस्कोबार ने अपने प्रभाव का उपयोग अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित करने के लिए किया। आसान पैसे का लालच और एक आलीशान जिंदगी के वादे ने मेडेलिन के कई युवाओं को एस्कोबार के आपराधिक उद्यम में खींच लिया। ये युवा एस्कोबार के लिए एक मजबूत और वफादार सेना बन गए। इससे हिंसा और गरीबी का एक ऐसा चक्र बन गया जो आने वाले वर्षों तक शहर को परेशान करता रहा। एस्कोबार के उदय ने मेडेलिन को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया, जहां हिंसा और अपराध का बोलबाला था। एस्कोबार का सत्ता में उदय संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में कोकीन की बढ़ती मांग से हुआ। 1970 और 1980 के दशक में कोकीन की लत एक महामारी बन गई थी, और एस्कोबार ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उसने कोलंबिया के दूर दराज के इलाकों में कोकीन के खेतों की स्थापना की और उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया। उसने कोलंबिया से अपने गंतव्य तक कोकीन पहुंचाने के लिए प्लेन, नावों और यहां तक कि पनडुब्बियों का उपयोग करके तस्करी के रास्ते स्थापित किए। इन तस्करी के मार्गों ने उसे अमेरिकी बाजार में कोकीन की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया, जिससे उसकी संपत्ति और शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। एस्कोबार की तस्करी के नेटवर्क इतने व्यापक थे कि वे दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुंचते थे। उसने अधिकारियों को रिश्वत दी, प्रतिद्वंद्वियों को धमकाया और प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। एस्कोबार ने अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया। उसने पुलिस, न्यायाधीशों और राजनेताओं को रिश्वत देकर अपने आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, और वह अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरता। एस्कोबार ने अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म किया और अपने वफादार अनुयायियों को पुरस्कृत किया। उसकी क्रूरता और हिंसा ने उसे एक खतरनाक और शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। एस्कोबार की दौलत तेजी से बढ़ी, और वह जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। उसकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि वह अपने पैसे को छिपाने के लिए खेतों में गाड़ देता था। उसने आलीशान मकान, महंगी कारें और निजी हवाई जहाज खरीदे। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल रॉबिन हुड की छवि बनाने के लिए किया,
मेडेलिन में गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और घर बनाए। एस्कोबार ने अपने आप को एक परोपकारी के रूप में प्रस्तुत किया जिसने गरीबों की मदद की। उसने अपने पैसे का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाया जिससे उसे स्थानीय लोगों का समर्थन मिला। इसने उन्हें कुछ स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल किया जिन्होंने उन्हें एक अपराधी के बजाय एक दाता के रूप में देखा। एस्कोबार ने अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की। उसने स्थानीय समुदायों में त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया जिससे लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे। हालांकि उनका यह परोपकार लोकप्रिय समर्थन हासिल करने और अपनी आपराधिक गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए एक सोची समझी चाल थी। एस्कोबार ने अपने आपराधिक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए परोपकारी कार्यों का सहारा लिया। एस्कोबार का साम्राज्य डर और डराने धमकाने की नींव पर बनाया गया था। उसने अपने विरोधियों को डराने और अपने अनुयायियों को वफादार बनाए रखने के लिए हिंसा और आतंक का इस्तेमाल किया। उसने खुद को हथियारों और प्रवर्तकों की एक निजी सेना से घेर लिया था जिन्हें सिसेरियोस के नाम से जाना जाता था, जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आदेशों को पूरा करते थे। ये सिसेरियोस एस्कोबार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, जिससे उसका साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। एस्कोबार के आतंक का शासन धोसनी 180 के दशक में शुरू हैपेंड। धोसे का मानना था कि हिंसा नियंत्रण बिकाम्याय कीपने और अपने दुश्मनों को खत्म दोने का सबसे प्रभावी तरीका इज। धट ने राजहस्ताओं, पत्रोफरों, जथातम और पुलिस अधिऑफरियों सहित जो भी धट के रास्ते में खड़ा था, थट की हत्या का आदेश दियोर। थट की रणनीति में बम विस्फोट, अपहरण और मर्डरें शामिल व। एस्कोबार के आतंक के शासन ने कोलंबिया को धट के इतिहास के सबसे अंधेरे दौर में ढोफल दियोर। सरोफर और थाट के टुवर्ड्स द्वंद्वियों के खिलाफ युद्ध में हजारों निर्दोष लोग मारे वेंट। एस्कोबार द्वारा हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ थाट के दुश्मनों तक ही सीमित एनआईटी सेल्फन वॉज। धट ने डर फैलाने और विरोध को हतोत्साहित दोने के लिए नागरिकों को भी निशाना बिकम और। धोसे का मानना था कि पीपलों के दिलों में दहशत पैदा दो के वह सत्ता पर अपनी पकड़ बिकमाए रख सकते आर। यह रणनीति कुछ समय के लिए प्रभावी साबित हुई क्योंकि लोग धट के खिलाफ बोलने या ऑफनून प्रवर्तन में सहयोग देने से बहुत फियरते वर। हालांकि एस्कोबार की क्रूरता ने जनता की राय को भी थाट के खिलाफ कर दिया और बहुत से लोग धटे उस राक्षस के फॉर्म में देखने लगे जो वह रियली में वॉज। जैसे जैसे एस्कोबार की दौलत और ताकत बढ़ती गई, उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। वह केवल एक ड्रग लॉर्ड नहीं रहना चाहता था, बल्कि समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसने राजनीति में प्रवेश करके अपनी स्थिति को वैध बनाने की कोशिश की। उसे विश्वास था कि राजनीतिक शक्ति के माध्यम से वह अपने साम्राज्य को और भी मजबूत कर सकता है। 1982 में उसने कोलंबियाई कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा और एक वैकल्पिक सदस्य के रूप में चुने गए। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद उसने अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की। वह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए विकास और सुधार लाने का वादा करता था। हालांकि उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को उन लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन्हें एक अपराधी के रूप में पहचाना। कई राजनेता और नागरिक उनके खिलाफ हो गए। मीडिया ने भी एस्कोबार की आपराधिक गतिविधियों को उजागर करना शुरू कर दिया। अखबारों में उनके खिलाफ कई लेख छपे, जिससे उनकी छवि को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस में उनका समय कम ही रहा। उन्हें उनकी आपराधिक गतिविधियों के लिए उजागर किया गया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एस्कोबार के खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उनके लिए एक बड़ी हार थी। कांग्रेस से एस्कोबार के निष्कासन ने कोलंबियाई सरकार के प्रति उसके गुस्से को और भड़का दिया।
उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर एक हमला माना। उसने राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उसे अपने घुटनों पर लाने की कसम खाई। यह उसके और सरकार के बीच एक निर्णायक संघर्ष की शुरुआत थी। इसने अधिकारियों के साथ एस्कोबार के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, क्योंकि वह अपनी अवज्ञा में अधिक ढीठ और अपनी रणनीति में अधिक क्रूर होता गया। एस्कोबार ने अपने समर्थकों को संगठित किया और राज्य के खिलाफ हिंसक हमले शुरू किए। शहरों में बम विस्फोट और गोलीबारी आम हो गई। इसने अधिकारियों के साथ एस्कोबार के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, क्योंकि वह अपनी अवज्ञा में अधिक ढीठ और अपनी रणनीति में अधिक क्रूर होता गया। सरकार ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी। एस्कोबार और कोलंबियाई सरकार के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ा, जिससे देश एक खूनी गृह युद्ध में गिर गया। इस संघर्ष ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एस्कोबार और कोलंबियाई सरकार के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ा, जिससे देश एक खूनी गृह युद्ध में गिर गया। इस संघर्ष ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। संघर्ष के कारण हुई हिंसा और अस्थिरता का कोलंबियाई समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे कानून का शासन कमजोर हुआ और जनता का विश्वास कम हुआ। इस संघर्ष के कारण हुई हिंसा और अस्थिरता का कोलंबियाई समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे कानून का शासन कमजोर हुआ और जनता का विश्वास कम हुआ। कई निर्दोष लोग इस संघर्ष में मारे गए। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। अपराध और हिंसा ने समाज को जकड़ लिया। जनता का विश्वास कम हुआ। लोग भय और निराशा में जीने लगे। कोलंबिया एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जो उसकी इतिहास में सबसे काला अध्याय बन गया।